हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आजकल मैं बात कर रहा हूँ द नाइट एजेंट सीजन 2 वेब सीरीज के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा डॉक्टर कोल उस केमिकल वेपन का एक सैंपल तैयार करते हैं, तो मार्कस उस सैंपल का इस्तेमाल थॉमस बाला पर करता है और थॉमस बाला चीखता हुआ मारा जाता है। और वहीं हम देखते हैं अब डॉक्टर कोल उस सैंपल के बाद ढेर सारा केमिकल वेपन बना लेते हैं। और अब आगे एपिसोड 9 की शुरुआत 10 महीने पहले के समय को दिखाते हुए होती है। अरे वो समय होता है जब पीटर नाइट एजेंट नहीं बना था, तो पीटर और रोज एक साथ घूमते हैं। और वहीं हम देखते हैं पीटर अब रोज के काफी करीब आ चुका था, लेकिन नाइट एजेंट बनने के बाद वो दोनों दूर हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। हम देखते हैं डॉक्टर कोल उस केमिकल वेपन का पहला बैच रेडी कर देते हैं। तो डॉक्टर कोल उनसे बोलते हैं, देखो जैसा तुमने कहा मैंने वैसा किया, अब मेरी फैमिली को छोड़ दो। तो मार्कस के लोग डॉक्टर कोल को बोलते हैं कि समय बर्बाद मत करो, अब दूसरे बैच की तैयारी करो। अब हम देखते हैं डॉक्टर कोल काफी निराश होते हैं। वो समझ चुके थे कि अब इनकी डिमांड बढ़ती रहेगी। वही डॉक्टर कोल रोज को बताते हैं इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था लोगों की जान बचाना, न कि लोगों की जान लेना। हम एक नरसंहार की तैयारी कर रहे हैं। तो रोज पूछती है क्या हम इसे रोक सकते हैं? तो डॉक्टर कोल बोलते हैं ऐसा करते हैं, अगले बैच के लिए जो केमिकल बनाऊंगा वो दिखने में लगभग वैसा ही होगा, लेकिन उससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नूर और पीटर अब यूएन हेडक्वार्टर के पास पहुंच चुके थे। तो नूर पीटर से पूछती है तुम्हें अंदर कहाँ जाना है? तो पीटर बताता है मुझे जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस में जाना है। तो नूर उसे समझाती है कि जो कार्ड मैंने तुम्हें दिया है इसका एक्सेस उस लेवल तक नहीं है, और दूसरी बात जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस में जाने से पहले तुम्हें उनके असिस्टेंट लार्ज से मिलना होगा। अब हम देखते हैं जब पीटर बिल्डिंग के लिफ्ट में होता है तभी उसके सामने एक आईटी वाला बंदा खड़ा होता है। तो पीटर उसका बैच चुरा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब जावेद को पता चलता है कि नूर ने वो फाइलें उसके ऑफिस से चुरा लिया है, तो जावेद ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन देखता है उस समय की सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल नहीं थी। तो जावेद बहुत ही नाराज होता है क्योंकि उसके हाथ से उस दिन पीटर निकल गया, अब उसके हाथ से नूर और वो फाइल दोनों चली गई। तो जावेद अब्बास पर नाराज होता है। तो अब्बास बोलता है कि वो फाइल तुमने ही मेरे बेडरूम से निकाल कर अपने ऑफिस में रखा था, और जब तुम उन फाइलों को सुरक्षित नहीं रख पाए तो आज मुझ पर नाराज हो रहे हो। तो जावेद अब्बास से पूछता है क्या उसने आपको बताया कि वो कहाँ जा रही है? तो अब्बास बोलता है नहीं, लेकिन मुझे पता है वो यूएन हेडक्वार्टर गई होगी। और हम देखते हैं उन दोनों की बातें दरवाजे के पीछे से साजिदा सुन रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम नूर को देखते हैं जो यूएन में फ्रांस की रिप्रेजेंटेटिव एमिली से मिलती है और उसको वो पेपर देती है। तो एमिली नूर को बताती है कि अगर तुम्हारे पास ये पेपर है तो इसका मतलब तुम्हारी जान खतरे में है। लेकिन तभी नूर को साजिदा का कॉल आता है। वो नूर को बताती है कि जावेद यूएन ऑफिस आ रहा है तुम्हें अरेस्ट करने के लिए, इसलिए तुम जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाओ। और वहीं दूसरी तरफ अब पीटर जनरल सेक्रेटरी के ऑफिस में पहुँच जाता है और जब उनके कंप्यूटर पर वो फाइल चेक करता है तो उसे वो फाइल नहीं मिलती। तो पीटर जनरल सेक्रेटरी के पीए से पूछता है वो फाइल कहाँ है? तो बताता है वो फाइल बैकअप लेकर नीचे के रूम में रखी गई है। अब पीटर उसके साथ जाता है और वो फाइल चुरा लेता है। और इधर हम देखते हैं कैथरीन और सामी नूर के फोन को ट्रैक करते हुए यूएन के हेडक्वार्टर आ जाते हैं। और वहीं हम नूर को देखते हैं जैसे ही साजिदा का उसे कॉल आता है नूर यूएन हेडक्वार्टर से बाहर निकलती है, लेकिन तभी उसे जावेद देख लेता है और जावेद नूर को पकड़ लेता है। और वहीं हम देखते हैं ढेर सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो लोग सरकार के खिलाफ किसी बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो नूर वही एक आदमी को जानबूझकर छेड़ती है और उसके बाद हम देखते हैं वो लोग जावेद से फाइट करने लगते हैं और मौके का फायदा उठाकर नूर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन तभी नूर के सामने सामी आ जाता है। तो नूर सामी से पूछती है मेरी माँ कहाँ है? तो सामी बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हें हमें बताना होगा कि पीटर कहाँ है। तो नूर सामी को पीटर के बारे में
बताती है। हम देखते हैं जैसे ही पीटर बिल्डिंग से बाहर आता है, कैथरीन उसे देख लेती है तो कैथरीन उसका पीछा करती है, लेकिन इससे पहले कैथरीन पीटर तक पहुंचती उसे सोलोमन पकड़ लेता है और उस पर गन पॉइंट करता है और बोलता है चुपचाप मेरे साथ चलो। तो सोलोमन कैथरीन को लेकर एक बिल्डिंग के बेसमेंट में जाता है। अब कैथरीन सोलोमन से बचने के लिए उस पर वार करती है। सोलोमन फायर करता है और गोली कैथरीन के कानों को टच करते हुए निकल जाती है। अब कैथरीन सोलोमन पर वार करती है और सोलोमन एक पिलर से टकराता है जिसमें लोहे का सरिया निकला होता है। उस सरिया सोलोमन को पार कर जाता है और सोलोमन वही मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जब मार्कस सेकंड बैच का प्रोग्रेस चेक करने आता है तो देखता है कि इस बार केमिकल का रंग दूसरा था। वो तुरंत समझ जाता है कि डॉक्टर कोल यहाँ टाइम पास कर रहा है। तो मार्कस अपने लोगों से बोलता है डॉक्टर कोल के वाइफ को लाने के लिए और उसके बाद मार्कस डॉक्टर कोल के सामने ही उसकी वाइफ के पेट में चाकू मार देता है और डॉक्टर से बोलता है इसके पास जीने का उतना ही टाइम बचा है जितना तुम्हारे पास केमिकल बनाने का है। अगर इस बार भी तुमने टाइम पास किया तो तुम्हारी वाइफ मारी जाएगी। ये बोलकर मार्कस वहाँ से चला जाता है। तो रोज डॉक्टर कोल से बोलती है अगर हमने दूसरा बैच तैयार भी कर दिया तब भी ये लोग हम सबको मार देंगे और जब तक मार्कस वापस नहीं आता तब तक आप कोई ऐसी गैस बनाओ जिससे ये लोग बेहोश हो सकें। तो डॉक्टर कोल को रोज की बात सही लगती है। उन्हें लगता है अगर मार्कस के लोग बेहोश हो जाएं तो वो अपने परिवार को यहाँ से लेकर बाहर जा सकते हैं। अब हम देखते हैं मार्कस विक्टर बाला को कॉल करता है और उसको बताता है कि थॉमस हम लोगों से गद्दारी कर रहा था। वो चाहता था कि हमें प्रोजेक्ट यहीं पर रोक दें और इस वजह से मुझे उसको मारना पड़ा। तो विक्टर बोलता है मुझे उससे काफी उम्मीदें थी लेकिन उसके कर्मों की सजा उसे मिलनी ही थी। चलो अब बताओ हम क्या रेडी हैं? तो मार्कस बोलता है एक बार आप हुक्म करें, हम तैयार हैं अटैक के लिए। तो विक्टर बोलता है जाओ और मेरा नाम रोशन करो। इसका मतलब मार्कस साहब वो केमिकल वेपन अब लोगों के बीच में छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम पीटर को देखते हैं जो यूएन हेडक्वार्टर से वो फाइल चुरा कर सीधा जैकब के पास जाता है और जैकब से पूछता है इस फाइल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जैकब बोलता है इसके अंदर विक्टर बाला नाम के एक क्रिमिनल की केस हिस्ट्री है और जैकब ये भी बताता है कि विक्टर ने फॉक्स ग्लोब से बने केमिकल वेपन को अपने लोगों पर ही इस्तेमाल किया था और जब उसे अरेस्ट किया गया तो उसने बताया वो केमिकल वेपन उसे यूएस की तरफ से मिला था। हालांकि आज तक किसी के पास इस बात का प्रूफ नहीं है कि विक्टर बाला जो बोल रहा था वो सच था या नहीं। और साथ ही जैकब पीटर को बोलता है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट और तुम्हारा चेहरा यूएन हेडक्वार्टर के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है, वो सब आज रात मिटा दिए जाएंगे। लेकिन तुम मेरा ख्याल रखना, जब भी मैं तुम्हें फोन मेरा फोन पिक कर लेना। अब जैकब पीटर को वो एड्रेस बताता है जहां पर अभी रोज कैद है और वो केमिकल वेपन जहां बनाया जा रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कैथरीन को देखते हैं। अब वहां क्राइम सीन पर मोजली और पुलिस के लोग आ गए थे। तो मोजली कैथरीन से पूछता है कि पीटर कहाँ है। तो कैथरीन बताती है मैं पीटर का पीछा कर रही थी लेकिन बीच में सोलोमन आ गया और सोलोमन ने मुझ पर फायर किया। जब मैंने अटैक किया तो सोलोमन मारा गया और तभी कैथरीन के पास पीटर का कॉल आता है और पीटर कैथरीन को वो एड्रेस बताता है जहां पर अभी रोज कैद है। तो कैथरीन पीटर से पूछती है तुम्हें इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। तो पीटर कैथरीन को बोलता है तुम मुझे वहीं मिलो, मैं मिलकर बताता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर कोल और रोज को देखते हैं। अब डॉक्टर कोल ने बेहोश करने वाला वो लिक्विड बना लिया था और हम देखते हैं थोड़ी ही देर में वहाँ रहने वाले सारे गार्ड अब बेहोश हो जाते हैं। अब डॉक्टर कोल अपनी फैमिली को वहाँ से निकालते हैं। तभी हम देखते हैं मार्कस के दो और गुंडे वहाँ आ जाते हैं। वो दोनों मास्क पहनकर डॉक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहाँ पीटर आ जाता है। अब पीटर उन दोनों से फाइट करने लगता है। हम देखते हैं एक गुंडा पीटर को मारने वाला था लेकिन तभी रोज पीछे से आकर उसका मास्क निकाल देती है और घुटन की वजह से वही बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं जैसे ही पीटर और रोज उस वेयर हाउस से बाहर आते हैं तब तक कैथलीन और पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी थी। तो कैथलीन रोज से पूछती है यहाँ क्या हुआ। तो रोज बताती है कि विक्टर बाला का लड़का थॉमस बाला और उसका साथी मार्कस ने मिलकर डॉक्टर कोल की फैमिली को किडनैप कर लिया था
और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तो डॉक्टर कोल ने वो केमिकल वेपन बना दिया, लेकिन बाद में मार्कस ने थॉमस बाला को मारकर उस सारे केमिकल वेपन लेकर यहाँ से चला गया। और साथ ही रोज कैथरीन को ये भी बताती है कि अंदर मैंने यूएन हेडक्वार्टर के सिक्योरिटी गार्ड का ड्रेस देखा है। तो इसका मतलब मार्कस अपनी टीम को लेकर यूएन हेडक्वार्टर गया है। और साथ ही रोज कैथरीन को बताती है उनके पास 15 कंटेनर केएक्स हैं और इतना केएक्स इस पूरे शहर को तबाह करने के लिए काफी है। और वही दूसरी तरफ हम मार्कस को देखते हैं जो अब यूएन हेडक्वार्टर पहुंच चुका था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।